हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स से पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कुछ मैट्रिक्स पढ़ाई थी। अगर भाई ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, सिर्फ कंजुगेट क्या होता है, तो आप ये हमेशा जान लेना हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोज और कंजुगेट इकट्ठा होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज और कंजुगेट मैंने आपको बता रखा। कंजुगेट कहाँ पर होता है, जहाँ पर मैट्रिक्स किसके ओवर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखें ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इजिकल टू ए आई जे ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही डिफाइन होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। अदरवाइज हर्मिशियन मैट्रिक्स से रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होगी तो क्या बन जाएगी वो, सिमेट्रिक, राइट। ओके, अगर हर्मिशियन कह रहे हो आप तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए आई जे इजिकल टू क्या हो जाए, ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ए आई जे इजिकल टू क्या हो जाए, ए आई जे इजिकल टू क्या हो जाए, ए जे आई का कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। अब इसके अंदर दो चीज़ हो गई, देखो। एक तो क्या हो गया ए आई जे, यहाँ ए जे आई हो गया, क्या मतलब हो गया, अभी जो रो थी वो कॉलम में, कॉलम क्या होगी, रो में चेंज होगी, यानी कि ट्रांसपो, यहाँ पे ट्रांसपोज है ये, ठीक है ना। ए आई जे इजिकल टू क्या है, ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, ये क्या है, ट्रांसपोज है। और दूसरे नंबर पे क्या है, कंजुगेट है। तो ट्रांसपोज कंजुगेट इकट्ठा मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर ए आई जे इजिकल टू क्या हो जाए, ए जे आई का ए जे आई का कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। ए आई जे, अब ध्यान से देखना आप, ए आई जे इजिकल टू ए जे आई का कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। अब एक चीज देखो, अब यहां से क्या होगा, देखो यहां से आप देख सकते हो क्या, देखो पहली बात तो यहाँ पर दो चीज़ देखनी पड़ेगी। पहले तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए, अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर आई जेथ एलिमेंट है तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, पहले तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, जेथ जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया। अब यहाँ से क्या हटा दिया हमने, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नाम हटा दिया, तो क्या करेंगे, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे मैट्रिक्स का हमने पहले से ही कंजुगेट कर रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट पूरी मैट्रिक्स का हो रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जे आई एथ एलिमेंट लिख दिया। अच्छा, अभी उसको उल्टा करेंगे, जे आई एथ से क्या करेंगे, आई जेथ एलिमेंट ऑफ कंजुगेट ट्रांसपोज, क्योंकि जे आई का ट्रांसपोज क्या होता है, आई जे, ठीक है ना, उल्टा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का कंजुगेट और ट्रांसपोज, ठीक है ना। और आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा, ये क्या होती है, जो ट्रांसपोज और कंजुगेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए थीटा। ये इस तरह की मैट्रिक्स तो होती है क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब देखो मैं आपको थोड़ा और, अब यहाँ पे ए और ए थीटा इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज कर दें और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दें, दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स। A square matrix A over the complex number is said to be Hermitian if A theta is equal to A, that is if the transpose conjugate of a matrix is equal to the matrix itself। ध्यान से देखना, आप एक एक चीज समझाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अब द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। रियल का मतलब है प्योर रियल होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो क्या है, फॉर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू क्या होता है, ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। फॉर डायगोनल एंट्री क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई आई का कंजुगेट फॉर ऑल आई। यहाँ पे ए आई आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मान लेते हैं एल्फा प्लस में आयटा बीटा। इसको क्या मान लेते हैं, इसका कंजुगेट हो गया, तो एल्फा माइनस में आयटा बीटा, ठीक है जी, फॉर ऑल आई। यहाँ से अल्फा कैंसिल हो गया, इसको इधर उठा ले जाते हैं, तो 2 आयटा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 फॉर ऑल आई, ठीक है ना। अब देखो आयटा भी 0 नहीं है और 2 भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे किसको 0 होना पड़ेगा, बीटा को। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो बीटा 0 हो गया, तो इसका मतलब एल्फा प्लस में आयटा 0 इक्वल टू एल्फा प्लस में माइनस में आयटा 0, यानी कि एल्फा ये क्या है, कैसा नंबर आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इसका 0 हो गया, तो इसका मतलब एल्फा हो गया यहाँ से, ठीक है ना। एल्फा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए आई आई इक्वल टू ए आई आई का कंजुगेट, ये सारे के सारे क्या आ गए यहाँ से
एल्फा, एल्फा क्या है, रियल नंबर है, ठीक है ना। तो रियल नंबर का कंजुगेट क्या होता है, रियल नंबर स्वयं ही होता है, 2 का कंजुगेट 2 ही होता है, क्योंकि आयटा वाले पार्ट को ही ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव करता है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रियल नंबर रखेंगे 2 और 5, ठीक है। क्यों, अभी ये कैसे नंबर है, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट आपने कैसे रखने हैं, रियल। अब देखो हमारा काम क्या है, इसमें चला A12, यहाँ से देखना A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के कंजुगेट के इक्वल होना चाहिए, ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखो 3 माइनस में 2 आयोटा है, तो पहले तो क्या होना चाहिए, ये इसका कंजुगेट करो, कंजुगेट हो गया तो 3 प्लस में 2 आएगा, और यह A12 एलिमेंट है, ये कैसा हो गया A21। तो ये देखो ये जो एलिमेंट है ना A21 के कंजुगेट के इक्वल है, और ये डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, रियल है। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके, यहाँ देखो 290 कैसे में एलिमेंट है, ये रियल है। यहाँ पे 3 प्लस आएगा, ये A12 एलिमेंट है, यहाँ पे A21 का कंजुगेट करेंगे, ये क्या एलिमेंट मिलेगा, A21 कंजुगेट के इक्वल मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसका कंजुगेट किया, आयटा क्या होगा -3 आयटा, और यहाँ पे 3 माइनस में आयटा, ये इसका क्या हो गया A12 का कंजुगेट हो गया। यहाँ ये 5 + 2 आयटा है, यहाँ क्या मिलेगा A13 है, तो ये किसके इक्वल मिलेगा, A13 = 5 प्लस में 2 आयटा, ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, A31 के कंजुगेट। A31 पहले तो क्या एलिमेंट है बताओ, A31 का कंजुगेट रखो, तो ये हो गया जी A31 एलिमेंट क्या है, 5 माइनस में 2 आयटा, और फिर A31 ये एलिमेंट है, और फिर इसका क्या कर दो, कंजुगेट कर दो, मतलब क्या आ जाएगा 5 प्लस में 2 आयटा। समझ में आ रही है बात। तो ये दिस एंड दिस क्या हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, यहाँ से देखो आप 4 आयटा है, 4 आयटा ये कैसा है, A32 एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है, ये A23 एलिमेंट किसके इक्वल है, देखना ध्यान से, A32 के कंजुगेट के इक्वल। देखो कैसे, ये कैसा है 4 आयटा, A32 एलिमेंट कैसा है -4 आयटा, और उसका कंजुगेट करो तो क्या हो गया 4 आयटा हो गया। समझ में आई बात। ये इस तरह की मैट्रिक्स कैसी होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अब देखो थोड़ा और डिटेल में अगर आप चाहो तो मैट्रिक्स आप बनाना भी सीख सकते हो। कैसे, देखो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। जैसे आपने ए मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 1 2 3, ये आप कोई भी डायगोनल एलिमेंट क्या ले सकते हो, रियल नंबर, ठीक है ना। मान लिया आपने रखा है यहाँ पे 3 प्लस में आयटा, तो यहाँ जो एलिमेंट होना चाहिए ना, वो ये A12 एलिमेंट है, तो यहाँ क्या है, ये A21 का कंजुगेट होना चाहिए। A21 का कंजुगेट कैसा आएगा, देखो A21 का कंजुगेट क्या होगा, देखो 3 माइनस में आयटा होगा, यहाँ पे कैसा एलिमेंट होना चाहिए 3 माइनस में आयटा, ठीक है, 3 माइनस में आयटा, और उसका क्या होना चाहिए कंजुगेट रखोगे तो वापस क्या हो जाएगा 3 प्लस आयटा। समझ में आई बात ये। ओके, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे आप कोई भी रखो 5 प्लस में 2 आयटा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए पता है, 5 माइनस में 2 आयटा होना चाहिए, तब ये उसका कंजुगेट करूँगा तो इसके इक्वल आएगा। क्यों, ये A13 है, ये क्या है A31, तो ये इसका कंजुगेट होना चाहिए, तब ये कंजुगेट करोगे तब इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आयोटा है तो यहाँ पे -2 आयोटा होना चाहिए। समझ में आई बात है। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है ये, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखो इसका आप ए थीटा करो, ए थीटा का मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज कंजुगेट इकट्ठा कर दो। पहले तो क्या करो, जो रो उसको कॉलम बना दो 1, देखो 1 और इसका कंजुगेट करो, ट्रांसपोज कंजुगेट इकट्ठा, तो 1 और 3 माइनस में आयटा, देखो यहाँ पे ट्रांसपोज भी कर दिया कंजुगेट भी कर दिया, 5 माइनस में 2 आयटा। समझ में आए, रो का कॉलम बना दिया और क्या कर दिया साथ में कंजुगेट। फिर यहाँ से देखो 3 प्लस में आयटा, कंजुगेट कर दिया, रो को बना दिया कॉलम, यहाँ हो गया 2 और ये क्या हो गया -2 आयटा। यहाँ देखो इसको रो को क्या बना दिया कॉलम, और साथ में क्या कर देंगे कंजुगेट, तो 5 प्लस में 2 आयटा और यहाँ से आ गया 2 आयटा और 3। देखो ये ए थीटा और ए दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कंजुगेट, यानी कि ए आई जे, पहले तो ए जे आई होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे A13 है तो A31 होना चाहिए और उसके साथ में क्या होना चाहिए कंजुगेट, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना।
फॉर ऑल आई एंड जे। तो देखो यहां से देखो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए क्या होगा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आई एथ। जे आई एथ तो क्या होगा क्या हो गया को ट्रांसपोज, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साथ में करेगा तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज इकट्ठा होगा तो ही क्या आएगा, ये इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। ओके, यहाँ पे जे आई एथ एलिमेंट है तो यहाँ पे जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए कंजुगेट, यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स का कर दिया हमने, राइट। फिर क्या करेंगे, आई जे आई एथ कर दिया तो यहाँ पे आई जेथ करेंगे तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ, यहाँ से क्या कर दिया हमने, यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना। जे आई का क्या कर दिया, आई जेथ, यानी ट्रांसपोज कर दिया तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और उसका ट्रांसपोज, और आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, ये हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है। आई होप आपको हार्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। आप एक चीज हमेशा याद रखना, हार्मिशियन मैट्रिक्स किसके ऊपर डिपेंड होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अगर ये रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होती है तो हार्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, ये चीज आप हमेशा याद रखना। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे और द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ही डिफाइन होती है, इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिशियन इफ ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाए माइनस ए जे आई का कंजुगेट, माइनस ए जे आई का कंजुगेट, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है ये फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए जे आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है ना। स्क्यू हार्मिशियन में और हार्मिशियन में इतना ही अंतर होता है, अभी इसमें क्या था, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता था हार्मिशियन में, और यहाँ पे क्या लग गया एक नेगेटिव और लग गया, ठीक है। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अंतर होता है, ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी। अब देखो आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि नेगेटिव हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया, और जे आईथ का मतलब आई जेथ का मतलब है आई जेथ से जे आईथ हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसपोज भी हो गया। ओके, यहाँ से देखो यहाँ पे माइनस से तो एज इट इज रहा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हटा दिया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जे आईथ को सेम रखेंगे, जे आईथ एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ओके, यहाँ पे माइनस जे आईथ से क्या घटा दिया मैंने, आई जेथ, यहाँ पे क्या कर दिया वापस से क्या कर दिया ट्रांसपोज, तो यहाँ से माइनस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ट्रांसपोज, राइट। और यहाँ से आई जेथ एलिमेंट, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा, ठीक है जी, ये माइनस ए थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो आल्सो मैट्रिक्स माइनस ए एंड ए थीटा आर ऑफ सेम टाइप, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ए थीटा जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर देते हो और माइनस ए के इक्वल आ जाए, वो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिशियन इफ ए थीटा इक्वल टू ए थीटा का मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आ जाए माइनस ए के इक्वल, ठीक है ना। ट्रांसपोज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसके इक्वल आ जाए माइनस ए के, दैट इज इफ द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, यानी कि ट्रांसपोज कर दो और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो, तो किसके इक्वल आना चाहिए माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अगर अच्छा आप देखो द डायगोनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट पढ़ते हैं फिर हम मैट्रिक्स बना के देखेंगे। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ठीक है जी। देखो जो जैसे तो फॉर ए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए जे आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फॉर ऑल आई एंड ए जे। फॉर डायगोनल एंट्री आई इजिकल टू जे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए आई इजिकल टू माइनस ए आई फॉर ऑल आई, ठीक है। ओके, यहाँ से देखो ए आई इजिकल टू माइनस ए आई का कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा देखो एल्फा प्लस में आयटा बीटा, यहाँ से हो गया जी माइनस एल्फा
और बीटा का भी क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना आप, ठीक है जी, यहाँ से आप देखना माइनस तो एज इट इज है, और ए आई आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा माइनस में आयटा बीटा, राइट, ओके। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस में आयटा बीटा इज इनटू क्या हो गया माइनस अल्फा, और ये प्लस का क्या हो गया आयटा बीटा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से देखो आप ये हो गया हमारे पास, हाँ ये हो गया जी इधर 2 अल्फा इजल टू, ये तो कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा इजल टू 0, अल्फा इजल टू 0, राइट, हाँ जी, अल्फा इजल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया देखो यहाँ से, तो इसका मतलब अल्फा प्लस में आयटा बीटा इजल टू क्या आ जाएगा, ये अल्फा तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या आ गया ये आयटा बीटा, ठीक है, आयटा बीटा आ गया, यानी क्या आ गया ए आई आई, ए आई आई, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट ही आ गए। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, आयटा बीटा पर क्या कंडीशन आ गई भाई, अब आयटा बीटा, ठीक है, प्योर इमेजिनरी होगा, प्योर इमेजिनरी इफ ए बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 होगा कब इफ ए बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई, किस पर, डायगोनल एलिमेंट पे, ठीक है ना, वो बिट्टा के ऊपर डिपेंड करता है, बिट्टा अगर 0 के इक्वल नहीं है तो प्योर इमेजिनरी आएगा, अगर 0 आएगा अगर बिट्टा की वैल्यू 0, या इसका मतलब ये हो गया अगर स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं, ओके। तो देखो पहले तो हम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, देखो पहला देखो ये क्या है प्योरली इमेजिनरी है, ये 0 है, ठीक है ये बात, क्योंकि स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, या तो प्योरली इमेजिनरी या फिर 0, दोनों में, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों 0 भी हो सकते हैं, दोनों प्योरली इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और एक प्योरली इमेजिनरी और एक 0 भी हो सकता है, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ से देखो आप, ये कौन सा एलिमेंट है A12 इजिकल टू क्या है 3 आयटा प्लस 5, ये किसके इक्वल होना चाहिए जी, माइनस A21 के कंजुगेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ से देखो पहले तो क्या करो, यहाँ से ध्यान से देखना आप, A21 एलिमेंट क्या है जी, यहाँ से देखो A21 एलिमेंट है जी 3 आयटा माइनस 5, ये आ गया जी A21 है भाई। फिर मैं क्या करूँगा इसका कंजुगेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये -3 आयटा, इसका कंजुगेट करेगा -3 आयटा माइनस में 5। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से देखो नेगेटिव, अगर मैं इसका नेगेटिव करता हूँ, यहाँ से करो यार, यहाँ से नेगेटिव करो, तो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, 3 आयटा और माइनस प्लस का 5। तो देखो A12 लेके चला था 3 आयटा प्लस 5, और यहाँ से क्या आ गया -A21 के कंजुगेट के इक्वल आ गया, ये यहाँ से मैंने ये सोल्व कर लिया इसको, तो 3 आयटा प्लस 5 और 3 आयटा प्लस 5, यानी A12 इक्वल टू क्या आ गया -A21 के कंजुगेट के इक्वल आ गया। समझ में आई बात, ओके। अब देखो और एलिमेंट निकाल के दिखाता हूँ, तो ये मैट्रिक्स तो क्या होगी यहाँ से, ये मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों, यहाँ से ये स्क्यू हार्मिशियन होगी। यहाँ से देखते हैं, देखो ये देखो -4 आयटा 0 और 5 आयटा, ये कैसे एलिमेंट हैं, ये प्योरली इमेजिनरी हैं और ये बीच में 0, ठीक है ये बात, ओके। यहाँ देखो A12 देखो, एक एलिमेंट दिखाता हूँ, A12 क्या है 1 प्लस में आयटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, A21 के नेगेटिव के कंजुगेट के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा जी A21 एलिमेंट लिखो -1 प्लस में आयटा, पहले लिखा है, अभी इक्वल नहीं है अभी, ठीक है ना, अभी लिख के दिखाऊंगा। फिर क्या करूंगा इसका मैं कंजुगेट, ठीक है जी, फिर क्या करूंगा मैं इसका नेगेटिव, करो जी। देखो पहले तो माइनस बाहर रखो, इसका कंजुगेट करो -1, और ये हो जाएगा माइनस आयटा, माइनस अंदर कर दो, तो 1 प्लस में आयटा। देखो A12 किसके इक्वल 1 प्लस आयटा, और -A21 का कंजुगेट किसके इक्वल आ गया 1 प्लस आयटा के इक्वल आ गया। आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से एलिमेंट निकालने आने चाहिए, ठीक है जी, ओके। तो आई होप आपको स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय किस पर डिफाइन हो जाए, रियल नंबर के ऊपर, तो रियल नंबर के ऊपर जब डिफाइन हो जाएगी ना, तो ये क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। हार्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज किस पर डिफाइन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अगर वही कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कौन हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो वही हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन कौन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी,
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ओके, सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। आई होप आपको हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल आराम से बता दूंगा, ठीक है। ओके, अगर आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो, ठीक है ना, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।